नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न न्यू ईयर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस दिन को मनाने से हमें क्या लाभ और हानि होती है तथा साथ ही हम 25 दिसंबर को मनाए गए ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न न्यू ईयर ईव के बारे में विस्तार से जानेंगे। न्यू ईयर के इतिहास के साथ यह भी जानेंगे कि क्या इसे मनाना सही है या नहीं, और हम हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि शब्दों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानेंगे। विश्व के लगभग हर धर्म, हर देश में अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों के अनुसार नया साल मनाने की तिथि भी अलग अलग है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को विश्व के लगभग सभी देशों में नववर्ष मनाया जाता है। लोग बड़ी ही बेसब्री से न्यू ईयर ईव का इंतजार करते हैं। इस दिन रात को घड़ी की सुई जैसे ही 12 के अंक को छूती है, लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को फोन पर मैसेज करके हैप्पी न्यू ईयर विश करने में बिजी हो जाते हैं। कई लोग डांसिंग क्लबों और बार में शराब आदि के नशे में धुत होकर पार्टियां करते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति कभी नशे को हाथ तक नहीं लगाते थे, वह भी माहौल और दोस्तों की देखा देखी और जबरदस्ती करने पर इस दिन नशा कर लेते हैं। प्रत्येक नया दिन, महीना और वर्ष ईश्वर का आशीर्वाद होता है और ये हमें एक ईश्वर को प्राप्त करने और मोक्ष पाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है। यह उन गतिविधियों को करके जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हम आने वाले नए साल का जश्न मनाते हुए ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का 1 वर्ष और बीत चुका है और हम प्रत्येक बीतते दिन के साथ अपनी मृत्यु के निकट जा रहे हैं। हमने अपना कीमती समय खो दिया है और हमें ये पता नहीं कि अगले पल में हमारे साथ या हमारे किसी जानकार के साथ क्या होने वाला है। हम अगले दिन तक जीवित रहेंगे भी या नहीं। जो लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, वे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर नाचते और कूदते हैं। पिछले साल के कष्टों को भूल जाते हैं। आने वाले साल का स्वागत करने के लिए जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। अश्लीलता और नशाखोरी इस दिन अपने चरम पर देखने को मिलती है। नौकरी पेशा लोग अपने कामकाज से अवकाश लेकर कुछ दिनों के लिए विदेश और स्वदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। आजकल हर मौके पर मांस खाना तो बहुत ही आम बात हो चुकी है और शराब और सिगरेट पीने का तो जैसे सभी को लाइसेंस मिल चुका है। यहाँ गुरु नानक देव जी की वाणी याद आती है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिनाते सिरते मौत कुड़क दी, उनानू केड़ा हासावे। हैरानी की बात तो ये है कि इस एंजॉयमेंट में वे लोग भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा का कोई पालन नहीं करते। वे अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। प्रत्येक महीने में तरह तरह के खास दिन होते हैं। पूरा साल कैसे सुख दुख की धूप छांव में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लोगों की मानसिकता केवल लाइफ को कैसे एंजॉय करना है यहीं तक सीमित हो चुकी है। हिंदू के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचकर घंटा बजाना, हाथ जोड़ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अपने परिवारजनों के लिए शारीरिक, भौतिक और आर्थिक सुविधाएं मांगना ही सब कुछ है। सिखों के लिए गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे शीश नवाना, जगह जगह पर लंगर लगा देना या गुरुद्वारे में सेवा करके आना ही बहुत बड़ी सेवा करना है। ईसाइयों के लिए चर्च में जाकर कैंडल जलाना, प्रेयर करना, अपने पापों को जीसस की मूर्ति के आगे खड़े होकर कन्फेस करना ही सब कुछ है। मुस्लिम भाई बहनों के लिए 5 समय की नमाज पढ़ लेना, अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालकर मस्जिद तक हो आना मुस्लिम होने के नाते काफी है। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा लोग ये भी नहीं करते। सच तो ये है कि हम जिंदगी और परमात्मा दोनों की अहमियत नहीं समझते। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या हम सब के इंसान होने का केवल इतना ही फर्ज है? 84 लाख योनियों के जीवन में जन्मते मरने के बाद एक बार यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है और वो भी हम नाच गा कर, नशा करके, जीव हत्या करके पेट भरने और मनमानी भक्ति को सही मानकर बर्बाद कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि न्यू ईयर के मौके पर की जाने वाली क्रियाओं से क्या क्या नुकसान होता है। अधिकतर लोग 31 दिसंबर को नाचना, गाना और पार्टी करते हैं। इस दिन को वह सब कुछ भूलकर भरपूर एंजॉय करना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व पर कोरोना वायरस का साया छाया हुआ है। कोरोना के कारण अब तक विश्व भर में लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। प्रतिदिन न जाने कितने ही लोगों की अलग अलग कारणों से भी मृत्यु हो रही है। हर रोज किसी का भाई, बहन, पिता, बेटा, चाचा, ताऊ, भतीजा, पड़ोसी, दोस्त आदि अपनी अंतिम श्वास ले रहे हैं। ऐसे में कोई मैयत मनाता है तो कहीं कोई पशु की तरह जश्न। पहले के जमाने में यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी तो 1 साल तक उसके घर में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता था।
लेकिन किसी के दुख दर्द में शामिल होना तो दूर की बात है, अब एक दूसरे से सहानुभूति भी नहीं दिखाते। अखबारों और न्यूज चैनलों में अक्सर ऐसा भी देखने और पढ़ने को मिलता है कि 31 दिसंबर को शराब के नशे में कार चलाने से किसी की मौत हो गई। 31 दिसंबर को कहीं किसी जगह किसी लड़की का बलात्कार हो गया। पार्टी करते समय पुलिस ने सैकड़ों लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। ऐसी खबरें हम हर साल सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को हर साल नशे के कारण न जाने कितने हादसे होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका जैसे देश में इस दिन होने वाली सभी सड़क हादसों में से लगभग 62% हादसे शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में क्रिसमस, न्यू ईयर और वीकेंड्स के दौरान लगभग 95% लोग शराब का बहुत ही अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। केवल मनोरंजन के लिए लोग अंधाधुंध नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके फलस्वरूप अस्पतालों में अल्कोहल पॉइजनिंग के मामले भारी संख्या में बढ़ जाते हैं। न्यू ईयर ईव पर नशा करने में भी भारत अमेरिका से ज्यादा पीछे नहीं है। साल 2019 में न्यू ईयर ईव पर 2000 से भी अधिक सड़क हादसे हुए थे। यही हाल साल 2018 में था, जहां 3000 के करीब सड़क हादसे हुए थे। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में प्रतिवर्ष एक ही रात में 500 से भी अधिक सड़क हादसे देखे जाते हैं। नए साल पर रात 12 बजते ही लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर बधाइयां, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं, परंतु ऐसा कहकर होने वाले नुकसान से भी अनभिज्ञ रहते हैं। हमारे पवित्र सतग्रंथ गवाही देते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने शब्द शक्ति से यानी कि वचन शक्ति से की थी। शब्द कभी खंड नहीं होता, शब्द में आध्यात्मिक शक्ति होती है। यही कारण है कि श्राप या आशीर्वाद फल जाते हैं, लेकिन किसी को शुभकामना और आशीर्वाद देने से सामने वालों को तो लाभ होता है, लेकिन हमारा भारी नुकसान हो जाता है। अज्ञानतावश लोग ऐसे त्योहारों पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली आदि कहकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश करते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मानो दूसरे की गाड़ी में हवा भरने के लिए अपनी ही गाड़ी के टायर से हवा निकाल दें। इसके अतिरिक्त नशा, मांसाहार, नाच, गाना और पटाखे आदि फोड़कर जश्न मनाने से परमात्मा का संविधान टूटता है और हम घोर पाप के भागी बन जाते हैं। जब आप माँ के गर्भ में थे तो दिन रात यही कहा करते थे कि परमात्मा मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मैं आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। परंतु यहाँ धरती पर आने के बाद आप मनमानी भक्ति और आचरण करते हो और जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। मृत्यु के बाद जब आप उस परमात्मा के दरबार में पहुँचते हो, तब आपके पूर्व के जन्मों की फिल्म चलाई जाएगी, जिनमें आप प्रत्येक बार जब जब मानव जीवन प्राप्त हुआ था, आपने यही कहा था कि परमात्मा एक मानव जीवन और दे दो, कभी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन आपकी भक्ति भी करूंगा, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर कल्याण करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को बताया, कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा, अन्यथा पाखंड तथा विकार ही करेंगे। पूर्ण परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि यह जीव विकारों के अधीन है। काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार यह जीव को नचाता है। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री को भोग कर आनंद तो मन ने लिया, लेकिन पाप जीव के सिर रख दिया जाता है। हालांकि वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखे हैं। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा हो सकती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा या मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। आनंद 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान, इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। इन सर्व विकारों से बचकर मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग तत्व ज्ञान है। ऐसे न्यूज का सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य न भूलें। सतगुरु तत्वदर्शी संत की खोज करें, उनके बताए अनुसार आध्यात्मिक रुचि को अपने अंदर पैदा करें, परमात्मा को पहचानें। केवल फिल्मी धुनों पर नाचना गाना, धन कमाना, कोठी बंगले बनाना, मान पद प्रतिष्ठा अर्जित कर शादी ब्याह कर्म कांड में उलझकर जीवन को नहीं जीना चाहिए। मानव जीवन प्राप्ति का मूल उद्देश्य ही परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा केवल मानव शरीर में रहकर ही मिल सकता है, क्योंकि भक्ति तो केवल मानव शरीर से ही हो सकती है। तो दोस्तों, इस पड़ताल में आपने देखा कि लोग कैसे नए साल पर फालतू का डमडमा करते हैं। न्यू ईयर के नाम पर फिजूल के खर्चे और समय बर्बादी के साथ अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर समझना चाहिए कि एक काल का लोक है, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ ना तो पुराने साल में कुछ मिला, ना नए साल में कुछ मिलेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपने खो रहे संस्कारों के
साथ भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें। अब शुरू करते हैं दूसरी पड़ताल। तो अब बात करते हैं 2 दिन पहले मनाए गए क्रिसमस की। हर साल की तरह इस साल भी करोड़ों लोगों ने क्रिसमस मनाया। प्रत्येक धर्म के लोग क्रिसमस को लेकर उत्साहित रहते हैं। लोग बिना जाने और समझे अज्ञानता में केवल मनोरंजन के लिए ही सभी धर्मों के शास्त्र विरुद्ध त्योहार मनाते हैं। आमतौर पर अधिकतर लोग त्योहारों के पीछे छिपी दंत कथाओं पर भी विश्वास कर लेते हैं। आज मानव समाज पढ़ा लिखा है और ऐसे में मानव को चाहिए कि अपने पवित्र सदग्रंथों को पढ़े और उनके अनुसार ही अपने जीवन के कर्म करें, न कि कल्पित कथाओं के आधार पर त्योहार आदि को मनाएं, क्योंकि मानव समाज इनसे होने वाले लाभ और हानि से बिल्कुल भी परिचित नहीं होते और ऐसा करके अपना अनमोल मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। ऐसे न्यूज की टीम ने क्रिसमस त्योहार की अच्छे से पड़ताल करने के लिए ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल की पड़ताल की। हमने पवित्र बाइबल में से जीसस के जन्म एवं मृत्यु तथा क्रिसमस त्योहार का भी इतिहास जाना। तो चलिए एक एक करके बाइबल के तथ्यों को आपके सामने प्रमाण सहित पेश करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जीसस भगवान के पुत्र थे, जो कि एक संदेशवाहक के रूप में धरती पर आए थे। लगभग 2020 साल पहले की कथाओं के अनुसार भगवान ने अपने एक दूत गैब्रियल को मैरी नाम की एक महिला के पास भेजा, जो नासरत में रहती थी। मैरी की उस समय जोसेफ नाम के एक शख्स के साथ सगाई हो रही थी। गैब्रियल नाम की परी ने मैरी को बताया कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न है और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाएगी और भगवान के पुत्र को जन्म देगी, जिसे यीशु कहा जाएगा। जीसस का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था, उस बारे में कई मतभेद है। हालांकि दूसरी सदी में एक विश्वविख्यात चर्च द्वारा जीसस का जन्म 25 दिसंबर को घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से क्रिसमस का पर्व मनाया जाने लगा। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्रिसमस जैसे किसी त्योहार का वर्णन पवित्र बाइबल में लिखित है। क्रिसमस की विश्वव्यापी स्वीकार्यताओं के बावजूद सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा मसीहा के जन्मदिन को मनाने के लिए बाइबल में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा जीसस का कोई भी शिष्य बाइबल में अपना जन्मदिन मनाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा लोगों को इस बारे में भी गुमराह किया जाता है कि क्या ईसा मसीहा ईश्वर थे या ईश्वर के पुत्र थे। और इसी की पड़ताल करने के लिए हमने पवित्र बाइबल का अध्ययन किया और सैकड़ों जगहों पर स्पष्ट लिखा पाया कि जीसस भगवान के पुत्र थे। पवित्र बाइबल के हिब्रू 1:5, मैथ्यू 17:5, मार्क 1:11, लूक 20:13 और अन्य कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा है कि यीशु भगवान के पुत्र थे। दोस्तों विचार कीजिए कि पूर्ण परमात्मा तो अजन्मा है। वो कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता, ना ही कभी माता के गर्भ से जन्म लेता है और ना ही कभी अपना शरीर छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है। और इसी की गवाही हमारे पवित्र वेद भी देते हैं। वेद बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वे अपने निज धाम सतलोक से चलकर शह शरीर आते हैं और शह शरीर ही वापस जाते हैं। उनका जन्म कभी भी माता के गर्भ से नहीं होता। जीसस का जन्म माता के गर्भ से हुआ था, यानी कि ये स्पष्ट है कि जीसस भगवान नहीं थे। इसके अलावा पवित्र बाइबल में भी प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। ऑर्थोडॉक्स जेविश बाइबल ईओव 36:5 और जेनेसिस 1:20 में स्पष्ट लिखा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया, वह भगवान कबीर है। ईसा मसीहा जी के बारे में परमात्मा बताते हैं कि वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कह के एक जमी पर रहिए। वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर माँ। परमात्मा बताते हैं कि पवित्र मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी शिव जी के लोक से आए थे। वह शिव के अवतारगण थे। वही यहूदी धर्म के प्रवर्तक हजरत बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए थे। वह उनके ही अवतार गण थे। और पवित्र ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीहा जी विष्णु लोक से आए हुए अवतार गण थे।
ईसाई धर्म के त्योहार जैसे कि हैलोवीन, ईस्टर और क्रिसमस में लोग भारी मात्रा में मांसाहार करते हैं। वे मानते हैं कि ईसाई धर्म में मांसाहार करना गलत नहीं, जबकि पवित्र बाइबल के जेनेसिस 1:29 में सर्व उत्पादक प्रभु ने सभी मानव और जीव जंतुओं को शाकाहारी रहने का आदेश दिया है। वर्तमान समय में मांसाहार करने वाले सभी ईसाई पवित्र बाइबल में लिखे भगवान के संविधान का उल्लंघन कर पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसे न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि क्रिसमस त्योहार का उल्लेख पवित्र बाइबल ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं है। इस त्योहार को ईसा मसीहा जी तथा उनके अनुयायियों ने कभी भी नहीं मनाया। यह त्योहार उनके जन्म की यादगार के रूप में उनकी मृत्यु के सैकड़ों वर्ष बाद मनाया जाने लगा। 4वीं सदी में सेंट निकोलस की मृत्यु के बाद इस पर्व पर सेंटा क्लॉज के भेष भी बनाए जाने लगे। इसके अलावा समय के साथ ईसाई इस पर्व पर मांसाहार और शराब पीने जैसे घोर अपराध को भी करने लग गए। इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी ईसाई धर्म के भाइयों एवं बहनों से प्रार्थना है कि कृपया इसे आलोचना मत समझना। ऐसे न्यूज आपको कोई भी अप्रमाणिक तथ्य कभी नहीं दिखाएगा। यदि ईसाई धर्म के लोगों को अपना कल्याण करवाना है तो उनको पवित्र बाइबल में लिखे भगवान के आदेशों का पालन करना होगा और साथ ही एक सच्चे सद्गुरु को ढूंढकर सतभक्ति साधना करनी होगी। वर्तमान समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एक सच्चे गुरु हैं, जो कि शास्त्र अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। ऐसे में इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस नए साल में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। प्रिय दर्शकों, इस पड़ताल में आपने जाना कि ईसाई धर्म में भी अंधश्रद्धा भक्ति चरम सीमा पर है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति न करके यहोवा और जीसस में ही उलझे हुए हैं, जबकि सत्य ये है कि बाइबल में भी प्रमाण है कि ऑलमाइटी गॉड कबीर ही हैं। आज की हमारी दोनों पड़ताल में बस इतना ही। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। वहीं फर्जी टीआरपी घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस ने बीआरसी के पूर्व सीईओ को किया गिरफ्तार। इस केस में अब तक 15 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ब्रिटेन से भारत आए 22 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा देखते हुए नमूनों को एडवांस टेस्ट के लिए भेजा गया। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संशोधन नहीं, तीनों कानून वापस लेने की रखी मांग। कोविड-19 के नए स्ट्रेन पर काबू पाने के लिए कर्नाटक में 2 जनवरी तक लगाया गया था रात का कर्फ्यू, लेकिन क्रिसमस और 31 दिसंबर को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया वापस। वहीं गुरुग्राम और हैदराबाद में ऐप से लोन देने के करोड़ों रुपए के घोटाले का हुआ भंडाफोड़। तेलंगाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के कर्ज घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए 75 बैंक खातों में जमा 423 करोड़ रुपए किए जब्त। बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में यमन से आपात स्थिति में लाए गए 62 मरीज। अलग अलग बीमारियों से पीड़ित सभी मरीजों को आपातकालीन स्थिति में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के किसानों को चूना लगाने और कृषि ऋण धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 255 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया जब्त। अमेरिका में एक दिन में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या हुई 1.19 लाख। इसी के साथ विश्व में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 8 करोड़ के पार। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत चैनल पर ब्रिटेन में ऑफकॉम की ब्रॉडकास्ट शर्तों का उल्लंघन करने के कारण 20,000 पाउंड का लगा जुर्माना। केंद्र सरकार ने एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड 5 गुना बढ़ाया। अब 5 साल में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी करेगी सरकार। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आधा दर्जन से अधिक संस्थापक सदस्यों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। ब्रेक्जिट के 4 साल बाद व्यापार पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच हुआ फिर से समझौता। करीबन 10 महीने की सौदेबाजी के बाद दोनों पक्ष इस समझौते पर पहुंचे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। अब देश में 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य। भीमा कोरेगांव वर्षगांठ के आयोजन से पहले पुणे जिला प्रशासन द्वारा जिले के 17 गांवों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। यह मेट्रो दिल्ली के मेजेंटा लाइन पर चलेगी। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिहार और मध्य प्रदेश में 3 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। बिना कोई बैंड बाजा और बारात के महज 17 मिनट में हुई इन अनोखी दहेज रहित शादियों ने एक मिसाल कायम कर दी है। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।